हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आज हम लोग स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित आता है ना। तो कहा गया क्या स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट है। कहा स्टॉक और फ्लो को हम लोग यहाँ देखेंगे तो स्टॉक का मतलब ये होता है कि जब हम कभी भी किसी भी वेरिएबल और क्वांटिटी का मतलब यहाँ गुड्स से है। कह रहा है कि अब ये गुड्स या सर्विसेज आप कह सकते हैं कि जब हम किसी भी गुड्स का मेजरमेंट या उसी को कहे वेरिएबल का या उसी को कहे कि क्वांटिटी का मेजरमेंट या उसका रिप्रेजेंटेशन एक निश्चित समय पर करें। फॉर एग्जांपल हम आपको बोले कि आपको ये बताइए आप कि आपके बैंक अकाउंट में आज डेट जो है ये 30 जून है। 30 जून को आपके बैंक अकाउंट में कितना रुपए है 30/6 को। तो आप बोले कि 30/6 को मेरे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए है। तो ये 2000 रुपए हम आपको कब पूछे हैं कि 30 जून को। एक निश्चित समय दिए ना, 30 जून को दिए कि नहीं दिए। हम आपको पूछे कि 1 जनवरी को आपके अकाउंट में कितना पैसा था, निश्चित समय दे रहे हैं। हम आपको पूछे कि आपके पास टोटल एसेट्स का मतलब वेल्थ 1 जनवरी को कितना था, आप बोले 1 करोड़ का था। तो निश्चित समय में बता रहे हैं हम। इसी को डेफिनेशन में देखिए कैसे लिखता है। का स्टॉक कॉन्सेप्ट रेफर्स टू व्हेन क्वांटिटी और वेरिएबल का मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज का क्वांटिटी या उसी को कहे वेरिएबल है ना, ऑफ गुड्स मेजर्ड का मतलब उसको मापा जाए, उसको बताया जाए, उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसको नापा तोला जाए, है ना। उसको कहते हैं रिप्रेजेंट करना एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ क्या है, निश्चित समय पर। क्या है, निश्चित समय पर। ताकि जब हम किसी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या उसी को कहे वेरिएबल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब यहाँ लिखे हम निश्चित समय पर। कि हम आपको पूछे कि आप बिजनेस करते हैं, आपके गोडाउन में कितना जो है, मान लीजिए चावल का बिजनेस करते हैं, कितना चावल आपके गोडाउन में आज के डेट में 30/6 या 30 जून को है। तो हमको पूछे एक तारीख दी है ना 30 जून, निश्चित समय दिया, आप बोले कि 1 कुंटल है, तो निश्चित समय बता रहे हैं। हम हमको पूछे कि आपके पॉकेट में आज कितना रुपया है, आप बोले कि जो है आपके पॉकेट में जो है आज 10 रुपये है, तो आप बोले ना कि 30 जून को। तो जब भी निश्चित समय पे हम किसी चीज किसी गुड्स के बारे में पूछे, किसी वेरिएबल के बारे में पूछे, तो उसको कहते हैं कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट के तहत इसका मेजरमेंट कर किया जा रहा है। उसका एग्जांपल देखिए क्या हो, कहता है वेल्थ, ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है एक निश्चित समय पर कि आपके पास कितना संपत्ति है। मनी केप्ट इन बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, एक निश्चित समय पर पता करते हैं, निश्चित समय पर किसी स्पेसिफिक डेट को। कैपिटल का मतलब पूंजी आपके पास कितना है, ये निश्चित समय पर बताया जाता है। साथ साथ राइस स्टोर इन वेयर हाउस, कहता है कि चावल आपके वेयर हाउस में आपके गोडाउन में कितना है, तो निश्चित समय पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको कहते हैं, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग किसी वेरिएबल या किसी क्वांटिटी या किसी गुड्स का मेजरमेंट एक निश्चित समय पर करें, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कि वो जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, या उसी को कहते हैं ये स्टॉक कॉन्सेप्ट के तहत इसका मेजरमेंट किया जा रहा है। आगे कहता है फिर फ्लो क्या हुआ सर, ये देखिए यहाँ लिखे हैं कि यहाँ पे इसका टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन, इसका मतलब ये है। नो टाइम डायमेंशन का मतलब क्या, या टाइम के बीच का गैप नहीं होता है, निश्चित समय पर होता है। ये आगे और क्लियर होगा आपको। कहता फिर फ्लो का मतलब होता है बहना, बहाव। अच्छा, इसका और एक एग्जांपल हो सकता है। हम आपको बोले कि पानी जो है 7 बजे शाम को आप गए, देखिए पानी में कितना टंकी, इसको कहते हैं राइस, ये वाटर स्टोर्ड इन वेयर हाउस, वाटर स्टोर्ड इन जो है ओवर हेड टैंक, कि आपके टंकी में कितना पानी पड़ा, आपको बोले 7 बजे देख के आइए, आप बोले 50 लीटर है, तो 7 बजे टाइम दिए थे ना आपको निश्चित समय। तो इसी प्रकार का मेजरमेंट जब किया जाए तो उसको हम लोग स्टॉक कॉन्सेप्ट। आगे कहता फ्लो, कहता फ्लो का मतलब होता है व्हेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब टाइम के बीच का गैप हो। जैसे कहे आपको कि 1 मंथ में कितना आपका परचेज था, कितना खरीदे सामान, आप बिजनेस करते हैं, सामान कितना खरीदे 1 मंथ में, तो 1 मंथ का मतलब क्या हुआ कि 1 तारीख को वो शुरू होगा और 30 या 31 तारीख को एंड हुआ होगा। तो कहते हैं वह 1 मंथ का हुआ। हम बोले पर ईयर, जैसे बोले पर मंथ, पर ईयर, पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड। जब इस प्रकार का जब आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज का मेजरमेंट करते हैं, हम बोले पर मंथ इनकम कितना आपका, देखिए एग्जांपल लिखे हम, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ये सब पर ईयर होता है ना। और साथ साथ वहां पे टाइम का गैप होता है। हम बोले पर ईयर आप कितना पैसा कमाते हैं, आप बोले मेरा साल का पैकेज जो 5 लाख रुपए का है। हम आपको बोले पर मंथ आपका सैलरी कितना है, आप बोले 40,000 रुपए पर मंथ है। तो पर मंथ का मतलब ये हुआ ना कि 1 तारीख को शुरू होगा, 30 तारीख को एंड हुआ होगा। पर एनएम का मतलब हुआ ना, पर साल का मतलब 1 अप्रैल को शुरू होगा, 31 मार्च को एंड हुआ होगा, 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा और 31 दिसंबर को एंड हुआ होगा। ये पता है ना आपको। तो यहाँ पे टाइम का गैप पता चल रहा है ना आपको।
तो उसी को बोला गया कि फ्लो कॉन्सेप्ट व्हेन क्वांटिटी और वेरिएबल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज फ्लो कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल इनकम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, डिमांड हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, नेशनल इनकम हो सकता है। ये सब जो है इसका एग्जांपल है। और देखिए यहाँ लिखे हम लोग, ये टाइम डायमेंशन होता है। याद रखिएगा, इसमें आप एक चीज और याद रखिएगा, फ्लो में या तो इसमें कहता है या तो आपको पर मंथ बोले, जैसे हम बोले सैलरी पर मंथ, आपको पर ईयर बोले जैसे इनकम पर ईयर, आपको पर डे बोले पर डे जो है आपका खर्च कितना है। तो ये पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर मिनट, पर सेकंड, पर आवर जब बोले ना, स्पीड बोले कार का, पर आवर है तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सैलरी है पर मंथ है तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम है पर मंथ है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। आपका एक्सपेंडिचर है पर ईयर पर मंथ है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, है ना। और यहाँ पे इसके बीच टाइम, ये इसको कहते हैं, ये टाइम डायमेंशन होता है, इसके बीच ये टाइम का गैप होता है। तो यही आपका स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को इसे सिंपल लैंग्वेज में हम आसानी से जो है इसको डील करेंगे, और आसानी से आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर को, पूरे के पूरे सिलेबस को आपको आसानी से हम धीरे धीरे करके पूरे का पूरा सिलेबस आपको उसी तरह शॉर्ट वीडियो में हम पूरे का पूरा सिलेबस जो है आपका ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।